नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये हिंदू धर्म पे जो एक के बाद एक अपन हर प्रसंग पे चर्चा कर रहे हैं और अभी जो हमारी चर्चा चल रही है भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर, इसमें मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में जो बताया, राधा के बारे में बताया, चीरहरण इत्यादि घटनाओं के बारे में बताया और वो जो रणछोड़ जी कहा जाता है, किस प्रकार रण छोड़ के कैसे भागे, परशुराम मिले इत्यादि बातें बताया। और ये सब बात वैसी नहीं है जैसा कि कथावाचक आपको बताते हैं। देखिए, मैं उसका कारण क्या है कि अगर आप सिर्फ एक पुस्तक जैसे श्रीमद् भागवत देखेंगे, भागवत कथा में भागवत का पाठ होता है, तो श्रीमद् भागवत में तो उनको विष्णु का अवतार मान लिया और सीधे सीधे जो श्लोक हैं उसी टाइप के। तो जब विष्णु का अवतार मान लिया तो आगे कुछ कहने का नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा विचित्र है, उसमें उतना इतिहास मिलता नहीं। तो उसके लिए फिर आपको श्रीमद् भागवत के साथ साथ हरिवंश पुराण, महाभारत और जो श्रीमद् भागवत की टीकाएं हैं, सुख सागर, सुख सुधा सागर इत्यादि भी आपको रेफर करना पड़ेगा। इसके अलावा उन स्थानों को देखना पड़ेगा जहाँ पर ये हैं, क्योंकि होता क्या है ना, लंबा चौड़ा सब देने के बाद एक आध श्लोक ऐसा रहता है जिससे आपको पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये पहले जो श्लोक से जो अर्थ निकल रहे हैं वैसा नहीं है। तो आइए मैं अब श्री कृष्ण के चरित्र के उस प्रसंग पे चर्चा करूंगा जो बड़ा विवादास्पद है। अभी तक विवादास्पद ही कोई मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक्सप्लेनेशन से आप देखेंगे कि जो भगवान मान के श्रद्धापूर्वक सुन लेते हैं आप, वैसा नहीं है। एक्चुअली में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर दाग लगाने का प्रयत्न है और उनका जो असली चरित्र था, जितना शूरवीर, बुद्धिमान, साहसी, ये सब बातें छुप जाती हैं। और हाँ, जब तक वो वन में थे तो उद्दंड भी थे, उसका ही प्रमाण है जो उन्होंने मारपीट की, या जो जब मथुरा आए तो धोबी को मारा तो धोबी मर गया इत्यादि जो बातें हैं। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि जब संदीपनी ऋषि के आश्रम से सब वो शिक्षा ग्रहण करके आए वापस, तो पूर्ण रूप से ज्ञानी, सुसभ्य और संस्कारित युवक के रूप में आए, तो उनका व्यवहार अब उस तरीके का हो गया जो आपने बाद में देखा होगा कि जिस तरीके से जब वो यादवों द्वारा उनका क्रिटिसाइज करने के बाद भी उन्होंने बुरा नहीं माना और द्वारका में अपना नगर बसाने का निर्णय लिया, और किस तरह कूटनीति से काल यवन को मारा, किस तरह से जरासंध को धोखा देके वो द्वारका चले गए जिससे उसको द्वारका का रास्ता ना पता चले, ये सब आपने देखा। अब मैं आज उस प्रसंग पर चर्चा करना चाहता हूँ जिसके लिए श्री कृष्ण की सबसे ज़्यादा आलोचना होती है और बड़ा लोग व्यंग्य से मुस्कुरा के, जो उनके भक्त नहीं हैं, जो आज की युवा हिंदू पीढ़ी है और विशेषकर लड़कियाँ, उनके बारे में बोलती हैं, और वो है उनके विवाह प्रसंग। देखिए, राधा के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था। यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूँ, जो मैंने राधा के बारे में बोला था कि विवाह नहीं हुआ था, बच्चों का खेल है। और आप जैसे ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, इस तरह जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था ना कि ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, तो ब्रह्मा जी ने अगर विवाह कराया तो जब श्री कृष्ण राजा बन गए, द्वारकाधीश बन गए, तो उनको अपनी पत्नी राधा को ले आना था, जो उनकी बड़ी अंतरंग प्रेमिका थी। सब आज राधे कृष्ण बोलते हैं, तो राधा को नहीं ले गए। तो वो मेरी बात जो मैंने उस वीडियो में बताया है कि एक्चुअली विवाह नहीं हुआ था और श्री कृष्ण राधा की बड़ी बदनामी हो गई थी, और इसी कारण श्री कृष्ण कभी लौट के नहीं गए। उन्होंने बाद में भी उद्धव को भेजा था, और उद्धव ने गोपिकाओं से चर्चा की थी और ये सब बातें थी। अब मैं जो उनके विवाह है, जो जैसे कहा जाता है ना 16,108, तो ये सत्य है, लेकिन सत्य होने के बाद भी वैसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। देखिए, इसमें से एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कृष्ण ने काम के वशीभूत होकर किसी लड़की से विवाह किया या उसका अपहरण किया। कैसे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ श्री कृष्ण की पटरानी के बारे में, और वो थी रुक्मिणी। जब आप गुजरात में जाएंगे ना तो आपको राधे कृष्ण नहीं मिलेगा, वो श्री कृष्ण रुक्मिणी नाम मिलेगा। तो जब ये इसमें भी ये रुक्मिणी हरण कहा जाता है, तो ये भी गलत है। देखिए, हरण का मतलब क्या होता है? हरण का मतलब होता है किसी को हर लेना,
बलात् जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी के। मैंने आपको बताया था बहुत काफ़ी पहले एक विवाह प्रसंग जो आर्यों में जो रीति थी, जो मनुस्मृति में बताया गया कितने प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें अनेक प्रकार के विवाह थे, दैव विवाह, गंधर्व विवाह इत्यादि। उसमें एक था विवाह राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह कहा जाता था जब कन्या को बिना उसकी मर्जी के बलात् हरण करके और उससे विवाह कर लिया जाए, राक्षस विवाह। तो अनेक लोग समझाते हैं कि ये श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से राक्षस विवाह किया था। अब मैं ये सब की रुक्मिणी हरण और राक्षस विवाह ये सब के बारे में आपको बताता हूँ। तो जब मैं आगे बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि वास्तविकता क्या है। देखिए मित्रों, आपने कभी ये सोचा नहीं कि भाई श्री कृष्ण तो रहते थे द्वारका में, पहले मथुरा में थे, तो और वो रुक्मिणी थी जो विदर्भ के राजा भीष्मक, जो कुंडिनपुर मैंने बताया था, वहाँ के राजा भीष्मक की पुत्री। तो कैसे वो प्रेम करने लगी श्री कृष्ण को? क्योंकि पंडित लोग आपको बताएंगे कि उसने, रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र भेजा, एक ब्राह्मण के द्वारा खबर भेजी, संदेशा, कि मैं आपको ही चाहती हूँ, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। तो ये कैसे हुआ? कैसे पति मान लिया? कैसे पता चला उसको श्री कृष्ण के बारे में? तो ये जो बीच मैंने आपको जो एपिसोड बताया था रणछोड़ वाला, जरासंध से बचने वाला और जाने वाला, द्वारका जाने वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब वो एक स्वयंवर का प्रस्ताव आया था और श्री कृष्ण वहाँ गए थे, तो वहाँ क्या क्या हुआ देखिए। स्वयंवर का प्रस्ताव जब, अब मैं आपको धीरे धीरे जो वर्णन कर रहा हूँ उसमें आप सुनिए कि हुआ क्या था। तो देखिए, जब राजा भीष्मक की पुत्री का स्वयंवर रचा गया कुंडिनपुर में, तो सारे राजा सब जगह से गया, सब पहुँचे। जरासंध भी पहुँचा था अपने पुत्र को लेकर, और ये सब तो पहुँचे ही थे, दुर्योधन और ये शिशुपाल जो श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था, शाल, काफ़ी राजा पहुँचे। तो श्री कृष्ण भी पहुँचे। अब इसमें अलग अलग प्रसंग है श्री कृष्ण में। कई बार कई जगह लिखा हुआ है कि निमंत्रण आया तो राजा उग्रसेन ने भेजा, और कई जगह लिखा हुआ है कि निमंत्रण न आने से यादव लोग बुरा मान गए कि अरे सब जगह निमंत्रण जा रहा है। जब उनको पता लगा कि निमंत्रण जा रहा है तो हम लोग क्या भील हैं क्या कि हमारे पास नहीं आया, तो श्री कृष्ण तुम चलो। तो श्री कृष्ण सेना लेके पहुँचे, ऐसा भी वर्णन। खैर जैसे भी हो, वहाँ श्री कृष्ण पहुँचे अपनी सेना के साथ। तो सेना के साथ पहुँचे तो राजा भीष्मक ने स्वागत किया, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम से तो सब थर्राते ही थे। तो राजा भीष्मक ने स्वागत किया, और जो कुंडिनपुर नगर के बाहर उपवन में जहाँ अलग अलग कैंप लगाए गए थे कि अलग अलग राजा आएंगे तो उनको ठहराया जाएगा, वहाँ पे श्री कृष्ण को भी ठहरा दिया। लेकिन श्री कृष्ण के आने की खबर जब बाकी राजाओं को मिली, जिसमें जरासंध भी था, तो हड़कंप मच गया, कह रहे श्री कृष्ण भी आ गया। तो राजाओं ने आपस में मीटिंग बुलाई, और उसमें जरासंध ही मुख्य भड़काने वाला काम तो उसी ने किया। तो उसने ये बोला कि देखिए, अगर श्री कृष्ण आया तो बहुत संभावना है कि रुक्मिणी उसको वरमाला पहनाएगी, तो उसमें कोई बात नहीं, जैसे हम लोग आए हैं श्री कृष्ण भी आया है। लेकिन यदि श्री कृष्ण को वरमाला नहीं पहनाई तो निश्चित है कि श्री कृष्ण हरण कर लेगा रुक्मिणी का, और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है। ये जरासंध ने बोला, और फिर महासंग्राम होगा। फिर ये सब इसमें राजा बेचारा, जो राजा भीष्मक है, जिन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ये आयोजन किया है, उनका भी बड़ा नुकसान होगा। तो ये सब उनने चर्चा की। तो सब ये मिल के फिर जाके ये राजा भीष्मक के पास गए और उनसे कहा कि भाई ये तो श्री कृष्ण को आपने सम्मान दिया, ठीक है, लेकिन वो तो राजा या राजकुमार नहीं है कहीं का। देखिए, श्री कृष्ण तो उस समय राजा थे नहीं, मथुरा से आए थे, और राजा के बेटे भी नहीं थे कि कल को राजा बनना है, ऐसा भी नहीं था। तो बोलिए, राजा या राजकुमार नहीं है तो इनको कैसे आप स्वयंवर में भाग लेने देंगे? और मान लीजिए आपने स्वयंवर में आमंत्रित भी किया कि अतिथि हैं वो, उनको बुलाया, तो राजाओं और राजकुमारों का सिंहासन तो ऊंचा होगा, तो श्री कृष्ण नीचे सिंहासन पे कैसे बैठेंगे? ये भी देखिए एक श्लोक है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ, ये हरिवंश पुराण में। तो जब ये कहा तो भीष्मक ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो भीष्मक गए फिर श्री कृष्ण के कैंप में, उनके शिविर में, और वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया कि मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ।
वो जो भी स्नान करवाया होगा। अब वो इस तरह का वर्णन है कि इंद्र स्वयं आया और उसने अभिषेक किया श्री कृष्ण का, और कितने तीर्थों से जल लाया गया, उससे नहाना धोना, इस तरह का भारी भरमक चमत्कारिक वर्णन है। तो वो सब जाने दीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि राजा भीष्मक ने स्वीकार किया कि भाई अब उसमें अलग लिखा है, 2 कृत और कौशिक 2 राजा थे, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको अपना राज्य देते हैं, ऐसे सब वर्णन है। तो ये सब जाने से अपने को फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका कोई मैं प्रमाण दे नहीं सकता। बस ये समझ लीजिए कि गया वो राजा भीष्मक गए और उन्होंने श्री कृष्ण का अभिषेक किया और बोला तुम राजकुमार हो, अब तुम स्वयंवर स्थल में आ सकते हो। लेकिन ये लोगों ने फिर विरोध किया, जरासंध वगैरह ने, कि भाई कहाँ का राजा है? तो बोले हम तो, बोले फिर युद्ध हो जाएगा, धमकाया राजा भीष्मक को। तो राजा भीष्मक ने जब ये देखा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तो युद्ध छिड़ जाएगा, तो उन्होंने इस स्वयंवर को ही कैंसिल करने का निर्णय लिया और श्री कृष्ण के पास गए, क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि गलती से मेरे पुत्र ने स्वयंवर का आयोजन कर लिया था, जबकि मैं तो किसी एक को ढूंढ के, योग्य वर को ढूंढ के उससे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। तो ये गलती हो गई थी, तो मैं स्वयंवर को कैंसिल कर रहा हूँ, इसे आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो श्री कृष्ण समझ गए और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा थोड़ी है, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं, जो मनु ने कहा है, जो एक श्लोक देखिए उसमें लिखा हुआ है कि जो मनु ने कहा कि भाई कन्या के विवाह में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, आपकी पुत्री है, आप जैसा चाहे विवाह करें और मैं आपकी कन्या के विवाह में कोई व्यवधान नहीं डालूंगा। ऐसा कर कर कृष्ण लौट गए। अब यहाँ पर देखिए, श्री कृष्ण रुक्मिणी के स्वयंवर के लिए गए थे और उन्होंने क्या कहा कि मैं कन्या के विवाह में व्यवधान नहीं डालूंगा और आपकी कन्या आपको जैसा करना हो करिए, और श्री कृष्ण लौट गए। तो जो हरण वाली बात है ना, वो एक ये पॉइंट याद रखिएगा कि श्री कृष्ण ऐसा कहकर लौट गए। अब इधर क्या हुआ, यहाँ पे सब राजाओं ने फिर निर्णय किया कि भाई ये तो श्री कृष्ण बार बार तकलीफ देगा, ये तो बार बार पहुँच जाएगा कहीं भी और इस तरह से हमको अपमानित होना पड़ेगा। और भीष्मक भी बहुत नाराज़ हो गया कि पुत्री का स्वयंवर रचा था और कैंसिल करना पड़ा मेरे को, सब राजाओं से भी नाराज़ हो गया। तो जरासंध ने बोला सब राजाओं को कि जब तक श्री कृष्ण का निपटारा नहीं करेंगे हमको ऐसे ही होगा। तो सब राजाओं ने मिलकर तय किया कि श्री कृष्ण पे एक साथ हमला किया जाए, क्योंकि जरासंध हरा नहीं पा रहा था अकेले, तो सब ने मिलकर एक साथ हमला करें। तो उसमें वो दमघोष भी थे, जो शिशुपाल के पिताजी, जो श्री कृष्ण के फूफा लगते थे, चेदी नरेश दमघोष, और ये सब शिशुपाल और ये शाल और ये सब तो थे ही। इसके अलावा जरासंध ने वो कालयवन को सूचना दे दी कि तुम आओ भाई मथुरा को लूटो, आरक्षित है, वहाँ एक बड़ा वृद्ध राजा है और बाकी लड़के लोग हैं, तो आप तुम लूट लो। और बताया कि भाई इस समय तक पहुंच जाना। तो ये घटना मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे हमला हुआ, क्या हुआ। श्री कृष्ण लौट गए और इन लोगों ने प्लानिंग करके फिर मथुरा पर अटैक किया और श्री कृष्ण फिर मथुरा से निकल के द्वारका पहुंच गए। यहाँ तक का मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्या हुआ, विदर्भ में, कुंडिनपुर में जब रुक्मिणी को पता लगा कि भाई स्वयंवर क्यों कैंसिल हो गया, तो उसको पता लगा कि भाई श्री कृष्ण के कारण कैंसिल हो गया। श्री कृष्ण के भय से सब राजा जो है एकदम कि भाई श्री कृष्ण आएंगे तो श्री कृष्ण को मैं वरमाला डालूंगी तो भी उनका अपमान है और बाकी राजाओं का, और अगर श्री कृष्ण को वरमाला नहीं डालूंगी तो श्री कृष्ण मुझे ज़बरदस्ती हरण करके ले जाएंगे, तो किसी में क्षमता नहीं है रोक ले। तो बड़ी प्रभावित हुई। फिर उसने और पता किया तो श्री कृष्ण का जो इतिहास है कि कंस को मारा, राजा बना और शिक्षा ग्रहण, ये सब पता लगा उसको। तो वो मन ही मन ऐसे जो शूरवीर पुरुष से प्रेम करने लगी और उसने मन में निश्चय किया कि ऐसे ही युवक से मुझे विवाह करना है जिससे इतने राजा मिलकर भी जिसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं और थर्रा रहे हैं, डर रहे। तो उसने निश्चय किया कि मैं उसी से विवाह करूँगा। और इधर उसके भाई रुक्मी जो था, उसका भाई था रुक्मिणी का भाई, वो अपने पिता के सर पर चढ़ गया कि भाई अब ये सब मत करो, स्वयंवर वगैरह मत करो और शिशुपाल से विवाह कर दो, मेरा मित्र है, अच्छा और राजकुमार है, कल को अपने पिता के बाद वही राजा बनेगा, चेदी नरेश बनेगा, तो उससे विवाह कर दो, राजा भी है और अच्छा है, मैं जानता हूँ, मेरा मित्र है। तो
अपने पुत्र के खुशी के लिए राजा भीष्मक भी तैयार हुआ। यहाँ शिशुपाल भी अच्छा हो रहा है, चलो शिशुपाल से कर देंगे। इधर रुक्मिणी को पता लगा कि भाई मेरा विवाह शिशुपाल से तय हो गया, तो तब उसने एक ब्राह्मण को गुप्त संदेश देकर श्री कृष्ण के पास, तब तक श्री कृष्ण द्वारका चले गए, मैंने आपको बताया, द्वारका भेजा कि भाई इतनी तारीख को मेरा विवाह, मैं आपको पति स्वीकार कर चुकी हूँ और आपके सिवाय कोई दूसरा पुरुष, शिशुपाल या अन्य कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। तो आपको स्वीकार कर आप आइए। एक श्लोक में देखिए वो स्वयं बुला रही है कि आप आइए और मेरा हरण करके राक्षस विवाह के पद्धति के द्वारा मेरा मुझसे विवाह करिए। मतलब रुक्मिणी बोल रही है श्री कृष्ण को कि राक्षस विवाह के पद्धति के अनुसार आप मुझसे विवाह करिए। एक श्लोक में ये देखिए आप। फिर दूसरे श्लोक में वो ये बोलती है कि भाई चूंकि मैं तो अंतापुर में रहूंगी, राजकुमारी हूँ, तो आप मेरा हरण कैसे करेंगे? तो इसलिए विवाह के एक दिन पहले जब मैं नववधू बनूंगी, जो भी हल्दी वल्दी चढ़ती है ना, जो मंडप लगता है, हल्दी चढ़ती है, वो सब होता है, तो उसके बाद गिरिजा देवी की पूजा करने जाने का विधान है हमारे यहाँ। तो मैं पूरे सैनिकों सबके साथ जाऊंगी, सहेलियों सबके साथ। तो वहाँ पर आप मंदिर के पास आ जाइएगा, वहाँ से अपन निकल चलेंगे। तो ये भी कैसे हरण करना है, देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण को रुक्मिणी ने ही सुझाया था कि मैं मंदिर आऊंगी पूजा करने, हमारे यहाँ प्रथा है ऐसी, तो वहाँ से आप मेरा हरण कर लीजिएगा। अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि रुक्मिणी हरण है ना। देखिए मेरा हरण करिए, रुक्मिणी ने बोला कि मैं पति स्वीकार कर चुकी हूँ। फिर रुक्मिणी ने उनको सुझाया कि कहाँ से मेरा हरण करना है, मैं पूजा करने आऊँगी, वहाँ से हरण करिए। उसके बाद देखिए मित्रों, ये कुंडिनपुर है, मैं वहाँ गया था, तो वहाँ एक मंदिर है। आप तो देखिए, मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ कि ये वही मंदिर, ऐसा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ ही बनाया गया एक मंदिर है, उसमें एक अंदर जाके एक खिड़की है, और वहाँ के जो पुजारी है सब आपको बताएंगे कि जब वो पूजा करने आई, पूजा की उसने, पूजा के बाद रुक्मिणी इस खिड़की से भाग के पीछे चली गई और श्री कृष्ण के रथ में चढ़ा गई। श्री कृष्ण खींच लिया, ऐसा श्लोक है, अब देखते चलिए, जितने मिले मैं आपको बताते जा रहा हूँ। रथ में श्री कृष्ण ने खींच लिया और रथ हाँक दिया। जो सैनिक गए थे राजकुमारी के साथ, वो तो बाहर ही खड़े रहे, और जो सहेलियां थी जो साथ में अंदर गई, वो तो देखती रही, उनके सामने से रुक्मिणी कूद के भाग गई। अब यहाँ पर फिर से आप देखिए कि मंदिर से रुक्मिणी कूद के भागी थी श्री कृष्ण की तरफ। श्री कृष्ण खींच के मंदिर से नहीं उठाया था। मैं हरण वाली बात पे बार बार आपको, और वह स्वयं श्री कृष्ण के रथ के पास गई है, तो श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ के उनको खींच लिया। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि रुक्मिणी हरण का क्या है, वास्तविकता क्या है। अब इसके बाद क्या हुआ मित्रों, बड़ा अच्छा प्रसंग है, इसलिए मैं आपको पूरा सुनाना चाहता हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखिए, ये खत्म नहीं हुआ, रुक्मिणी हरण खत्म नहीं हुआ, आगे की कहानी भी बड़ी मनोरंजक है और इतिहास है उसमें। क्योंकि आप जब घूमने जाएंगे ना, तो रुक्मिणी हरण को इस वीडियो में पूरा आप देख लीजिए कि कैसे हुआ था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, तो मैं हर उन जगहों पे गया, मैं कुंडिनपुर तो गया ही था, जहाँ फिर विवाह की आगे मैं बताता हूँ, सब जगह मैं गया था। तो हुआ क्या कि अब ये जब पार हल्ला हुआ कि भाई रुक्मिणी सहेलियाँ निकल के बोली कि भाई राजकुमारी तो भाग गई, तो सब फिर उनकी सेना आई, पीछा की। सेना तो बहुत थी, लेकिन तब तक श्री कृष्ण निकल चुके थे। तो बलराम अपनी सेना सहित वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने इन सेनाओं को रोका और उनमें आपस में लड़ाई युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण निकल गए रथ से, लेकिन रुक्मी जो है श्री कृष्ण के पीछा नहीं छोड़ा। वो रुक्मी, जो रुक्मिणी का भाई था, कुंडिनपुर का राजकुमार, वो पीछे पीछे चला, पीछा करते हुए। तो जब श्री कृष्ण ने देखा कि भाई ये तो पीछे आ ही रहा है, तो उन्होंने अपने रथ को रोका कि अकेला आ रहा, पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसको मैं निपटा देता हूँ। तो रुक्मिणी ने उनके पैर पकड़ लिए श्री कृष्ण के कि मेरा भाई है, जान से मत मार। तो श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया, भाई अब नहीं है, लड़की लेके जा रहे हैं, अभी विवाह भी नहीं किया और सामने उसका भाई है। तो श्री कृष्ण उतरे और उन्होंने रुक्मिणी को हराया, जो भी तलवार खींच ली, जो भी किया, और फिर गर्दन नहीं काट कर उन्होंने उसके आधे बाल, मतलब आधे सिर का और आधी मूंछों का ऐसे मुंडन कर दिया, साफ कर दिया।
क्योंकि क्षत्रियों के लिए बहुत बड़ा अपमान था ये आधी मूंछ काट देना। तो मित्रों किस्सा यह है कि रुक्मी तो वापस लौटा अपमानित होके, और वो कुंडिनपुर नहीं गया। देखिए इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताना चाहता हूँ, कुंडिनपुर नहीं गया। कुंडिनपुर के बाहर उसने एक भोजकट नगरी बसाई। भोजकट का अर्थ समझ रहे हैं आप? भोजवंशी जो ये थे ना यदुवंशी, भोज के द्वारा काटा गया, इस टाइप का समझ लीजिए, नाम रखा गया भोजकट। और बाद में पिता की मृत्यु के बाद भी जब वो राजा बना तो कुंडिनपुर नहीं गया और उसने भोजकट नगर से ही अपना राज्यकाज चलाया विदर्भ का। ये तो हो गया रुक्मी। और बाद में बड़ा दुश्मन रहा, बाद में रुक्मी वो आगे बताऊंगा, दुश्मन रहा, लेकिन बड़ा शादी वादी हुई, बड़ा रुक्मी की लड़की की शादी, वैसे बड़े किस्से हैं। ये सब लड़ते बढ़ते रहे एक जात वाले, लेकिन ये सब इनका शादी ब्याह भी होते रहे, वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये तो हुआ रुक्मी का किस्सा। और आगे आप देखिएगा कि रुक्मी का और भी रोल है। खैर श्री कृष्ण मथुरा की ओर चले लेकर। अब जब श्री कृष्ण मथुरा की ओर चले, और जैसे मथुरा द्वारका की ओर चले रथ पे रुक्मिणी को लेकर, तो जैसे जैसे द्वारका पास आने लगी तब श्री कृष्ण को चिंता हुई कि भाई मैं अभी नया नया राज्य बनाया हूँ, मैं राजा बना हूँ यहाँ का, और लोग क्या कहेंगे कि भाई एक लड़की का हरण करके आ गया, हरण करके ले आया लड़की। तो श्री कृष्ण को ये उचित नहीं लगा। और मित्रों एक छोटा सा गांव पड़ता है, मैं वहाँ गया था, एग्जैक्ट लोकेशन मतलब ये समझ लीजिए कि हम सोमनाथ से दीव की ओर निकले थे, उस रास्ते में जो, और डूबी हुई द्वारका वगैरह काफ़ी वहाँ सब चल रही खोज। तो वहाँ पर पड़ता है एक छोटा सा गांव, उस गांव का नाम है माधवपुर खेड़। माधवपुर खेड़ में एक छोटा सा मंदिर है। आश्चर्य की बात यह कि जब हम लोग गए, और हमने, हमारे मित्र भी साथ में थे सपरिवार, तो हम लोग जब वहाँ गए और हमने वहाँ सब गाँव वालों से पूछा कि भाई जगह तो यही है, पर ऐसा कोई मंदिर कहाँ है जहाँ श्री कृष्ण ने शादी की थी, तो किसी को नहीं मालूम। तो आखिर एक ने बताया कि यहाँ कुछ है, वो मंदिर तो है, वहाँ मेला वेला भरता है हर साल। हम लोग गए उस जगह पे, तो छोटा सा मंदिर है, अंदर में उसमें एक वेदी बनी हुई है, और कहा जाता है कि इसी वेदी के चारों ओर श्री कृष्ण रुक्मिणी ने फेरे लिए। बाहर गुजराती में एक बोर्ड लगा हुआ है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और उसमें लिखा हुआ है चोरी नू फेरे, मतलब चोरी के फेरे। यानी श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से चोरी से यहाँ विवाह किया, उसका मतलब ये। तो देखिए आप, ये तो आपको कोई कथावाचक को तो पता ही नहीं होगा ये बात कि श्री कृष्ण ने विवाह कहाँ किया रुक्मिणी से। यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि श्रीमद् भागवत एक पढ़ के बता देना अलग बात है, और कई पुस्तकों को पढ़ना, स्थानों पे जाना, तब आपके सामने इतिहास सामने आता है, और तब श्री कृष्ण का वास्तविक चरित्र। नहीं तो आप रुक्मिणी हरण बोलते रहेंगे। मैंने आपको बताया कि देखिए हरण क्या, लड़की खुद बोल रही है मैं आपको पति स्वीकार कर चुकी हूँ, मेरे को ले जाओ, तरीका बता रही है कहाँ से ले जाना, मैं पूजा करने आऊँगी, मंदिर से ले जाना। और श्री कृष्ण चिंतित हो रहे हैं, प्रजा क्या कहेगी कि मैं लड़की का हरण करके ले आया, तो वो विवाह कर रहे हैं। विवाह करके श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि अब आप महारानी की तरह द्वारका में प्रवेश करिए। देखिए कितना सुंदर प्रसंग। अब मित्रों ये तो हो गया विवाह का। अब एक छोटी सी घटना और है जो विवाह से संबंधित नहीं है, लेकिन है इंटरेस्टिंग। जब आप जाएंगे द्वारका तो आप उस जगह पर जाएंगे। ये हुआ कि जब श्री कृष्ण अपनी पत्नी को लेके जा रहे थे, तो रास्ते में जो उनके गुरु थे अपने दुर्वासा ऋषि, उनका आश्रम पड़ा, तो वहाँ गए। अपनी पत्नी और दोनों सपत्नी को उन्होंने चरण स्पर्श के गुरु से वो कहा मैंने विवाह किया है अभी, तो अब आप चलिए हमारे महल में, थोड़ा भोजन ग्रहण करिए, मेरी पत्नी बना खिलाएगी आपको। तो दुर्वासा जी ने कहा कि भाई कृष्ण मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे रथ पे नहीं चल सकता। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो बोला इस पर पशु बंधा हुआ, पशु के द्वारा खींचा जाता है, मैं ऐसे पशु पे सवार नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण ने दोनों जो घोड़े थे उनको खोल दिया, और एक तरफ स्वयं, एक तरफ अपनी नई नवेली सुकुमार राजकुमारी रुक्मिणी को जो जोत दिया घोड़ों की जगह, और अपने गुरु को बोला कि आप आ जाइए। गुरु जी बैठ गए ऊपर। अब चले थोड़ी दूर,
जो थोड़ी दूर चले भाई, रथ को खींचते हुए ले जाना, सुकुमार राजकुमारी, प्यास लगी, गला सूख गया। तो उन्होंने श्री कृष्ण से बोला कि भाई गला सूख गया और पानी पिलाओ। तो कहानी है, अब वो जैसे भी हुआ होगा, श्री कृष्ण ला के पानी पिलाए क्या किए, पर वहाँ पर एक छोटी सी धारा है, उसको चरण गंगा कहा जाता है, कि श्री कृष्ण ने नाखून से धरती खोदी, पानी का फवारा निकला, प्यास बुझ गई, इस तरह से ऐसा है। जो था वो मैं आपको बता दिया, पर वहाँ छोटी सी धारा है जिसको चरण गंगा कहा जाता है। तो इस पर भी दुर्वासा जी नाराज हो गए और उन्होंने कहा, अरे तुमको ये पत्नी इतनी प्यारी हो गई कि तुम बिना गुरु की परमिशन लिए इसकी प्यास बुझाने लगे, तो जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम 12 वर्ष तक अपनी नवब्याहता पत्नी से अलग रहो। अब देखिए 12 वर्ष 18 वर्ष यही मैं नहीं जानता, जो कहा जाता है, जो लिखा हो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये अवश्य होगा कि कुछ दिन हो सकता है गुरु की आज्ञा मान के कुछ दिन अलग रहे होंगे, लेकिन एक द्वारका के बाहर एक छोटा सा मंदिर पड़ता है, रुक्मिणी मंदिर कहा जाता है उसको, और वहाँ पर पानी का दान किया जाता है। हम लोग भी कहते हैं वहाँ एक मटका जो घड़ा होता है, वो पानी का दान, इतने रुपए आपको पानी ला के नहीं देना पड़ता, कुछ 50 रुपए एक मटके का ले लेते हैं, चलो ये पानी का दान है, तो पानी का दान होता है। और पानी का दान इसी कारण किया जाता है कि रुक्मिणी को प्यास लगी थी। ये तो खैर कहानी है, पर वास्तविकता ये है कि उस पूरे क्षेत्र में पानी जो है बड़ी कमी है, खारा पानी हुआ होता है पूरा, पीना मुश्किल है। आप जब द्वारका और ये जाएंगे ना तो आपको पानी मुश्किल है पीना। तो जब हम गए वहाँ पे तो ये सब